प्रेमी के लिए 4 बच्चों के साथ पति को छोड़कर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। उसकी लव स्टोरी के चर्चे चारों ओर हैं। अब नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने वाली इस महिला के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके बाद इस बात को बल मिलने लगा है कि कहीं वाकई में सीमा आईएसआई यानी पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है। बहुत से लोग मान रहे हैं कि ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जासूस है। आखिर सीमा हैदर पर अब शक क्यों गहराने लगा है? इसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जासूस दूसरे देश में दाखिल होने के लिए क्या क्या करते हैं। हनी ट्रैप ये वो सबसे आम और आजमाया हुआ तरीका है जिसे जासूस अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए जासूस आसानी से नकाब पहन लेते हैं और बच निकलते हैं। ये तरीका काफी कारगर भी है। महिलाएं सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए उस देश के सीधे साधे लोगों को अपने चंगुल में फंसाती हैं और उनके साथ जीवन जीने का झांसा देकर उनके देश में दाखिल हो जाती हैं। फिर वहां की खुफिया जानकारी निकाल अपने देश में भेज देती हैं। इससे पहले भी इस तरीके के मामले दूसरे देशों में सामने आ चुके हैं। भारत में भी इसी तरह के पाकिस्तानी जासूस पहले भी पकड़े जा चुके हैं। सीमा के पास फर्जी पासपोर्ट मिलने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। प्रेमी के लिए 4 बच्चों के साथ पति को छोड़कर पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। उसकी लव स्टोरी के चर्चे चारों ओर हैं। अब नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने वाली इस महिला के बारे में नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके बाद इस बात को बल मिलने लगा है कि कहीं वाकई में सीमा आईएसआई यानी पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं है। बहुत से लोग मान रहे हैं कि ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जासूस है। आखिर सीमा हैदर पर अब शक क्यों गहराने लगा है? इसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जासूस दूसरे देश में दाखिल होने के लिए क्या क्या करते हैं। हनी ट्रैप ये वो सबसे आम और आजमाया हुआ तरीका है जिसे जासूस अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए जासूस आसानी से नकाब पहन लेते हैं और बच निकलते हैं। ये तरीका काफी कारगर भी है। महिलाएं सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए उस देश के सीधे साधे लोगों को अपने चंगुल में फंसाती हैं और उनके साथ जीवन जीने का झांसा देकर उनके देश में दाखिल हो जाती हैं। फिर वहां की खुफिया जानकारी निकाल अपने देश में भेज देती हैं। इससे पहले भी इस तरीके के मामले दूसरे देशों में सामने आ चुके हैं। भारत में भी इसी तरह के पाकिस्तानी जासूस पहले भी पकड़े जा चुके हैं। सीमा के पास फर्जी पासपोर्ट मिलने की बात भी सामने आ रही है, जिसके बाद उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है।